स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, कर्मचारियों की हड़ताल का आज चौथा दिन है। डीए और एचआरए की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी है। कर्मचारी आज मशाल रैली निकालेंगे। प्रदेश भर के जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में रैली निकाली जाएगी। आपको बता दें, राजधानी रायपुर में भी बूढ़ा तालाब से मशाल रैली निकलेगी। तो आज कर्मचारियों की हड़ताल का चौथा दिन भर धरना प्रदर्शन के बाद शाम को आज मशाल रैली निकालने का कार्यक्रम है। आपको बता दें, भाजपा ने भी इसे समर्थन दिया है। डीए और एचआरए बढ़ाने की लगातार मांग की जा रही है सरकारी कर्मचारियों की तरफ से, और इस कारण सोमवार से ही यह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। चरणबद्ध तरीके से यह आंदोलन किया जा रहा है और इसका असर हर एक सरकारी दफ्तर पर भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, आज सरकारी कर्मचारी मशाल रैली निकालेंगे। चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जा रहा है। आपको बता दें, सरकार ने 6% डीए बढ़ा दिया था कुछ दिन पहले ही, लेकिन 34% डीए की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही एचआरए की मांग को लेकर के ये तमाम सरकारी कर्मचारी अड़े हुए हैं। तो इस वक्त क्या कुछ वहां पर चल रहा है और किस तरह का असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज चौथा दिन हो चुका है, सरकारी कामकाज पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। रायपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी स्टार लगातार बने हुए, वहीं बिलासपुर से जितेंद्र भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधे रुख कर लेते हैं जितेंद्र का। जितेंद्र, अभी आप किस तरह की तस्वीरें देख रहे हैं और इनसे ये भी जानिए कि 4 दिन गुजर गए हैं, क्या किसी ने बातचीत के लिए हाथ आगे बढ़ाया है या कुछ राउंड की बातचीत हुई है, और अगर बात नहीं मानी जाएगी तो आगे अब ये क्या स्टेप लेंगे? तो पूरी करनी होगी। बिल्कुल, देखिए, आज एक अधिकारी कर्मचारियों के हड़ताल का चौथा दिन है और लगातार अगर बात करें तो जो कर्मचारी अधिकारी हैं इनका आंदोलन आक्रामक होता जा रहा है। जिस तरह से हम देख रहे हैं, लगातार प्रतिदिन ये अलग अलग आंदोलन कर रहे हैं। कल भी जिस तरह से यहाँ पर न्याय रैली निकाल कर इन्होंने अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया, उसी तरीके से अगर बात करें तो आज भी इनका आंदोलन लगातार जारी है। अधिकारी कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और साफ तौर पर इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होती है, इनका आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ पर तमाम जो अधिकारी कर्मचारी फेडरल से जुड़े जो लोग हैं वो आंदोलनरत हैं। बड़ी संख्या में जो अधिकारी कर्मचारी हैं रोजाना यहाँ नेहरू चौक में हड़ताल में शामिल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं इधर दूसरी तस्वीर, इधर जिस तरह से रैली के रूप में यहाँ पर जो अधिकारी कर्मचारियों का समूह है वो आ रहा है। रोजाना इसी तरीके से अगर हम बात करें तो रोजाना अलग अलग जो कर्मचारी अधिकारियों के संगठन हैं वो भी यहाँ पर आंदोलन को अपना समर्थन देने पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो न्यायालयीन कर्मचारी हैं वो भी इस आंदोलन में शामिल हुए हैं, जिससे जो न्यायालयीन व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमरा गई है। देख सकते हैं जो न्यायालयीन कर्मचारी हैं वो यहाँ पर आंदोलन में शामिल होने पहुंच रहे हैं। रोजाना इसी तरीके से अलग अलग जो संगठन है वो अपना यहाँ पर समर्थन दे रहे हैं और आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सीधे यहाँ पर जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पर महिलाएं भी हैं और दूसरे वर्ग के भी तमाम जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो रोजाना यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। और जिस तरह से बात की अगर बात करें, जिस तरह से सरकार के बीच मध्यस्थता की बात हो तो लगातार संगठन संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो गतिरोध है वो यहाँ पर थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और लगातार जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो अपने मांगों पर अड़े हुए हैं। कुछ अधिकारी कर्मचारी हैं, सीधे उनसे बात करते हैं, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आज चौथा दिन है आंदोलन का। क्या कुछ बात आपसे सरकार की हो रही है, कोई मध्यस्थता, कोई विकल्प, कोई निष्कर्ष निकल रहा है? अभी तक कोई मध्यस्थता की बात नहीं आई है। हमारा सरकार से किसी प्रकार का अभी तक चर्चा भी नहीं हुई है। हमारा जो अनिश्चितकाल हड़ताल है वो लगातार जारी है। आज हड़ताल का चौथा दिन है। आज पूरे हमारे जो जिले में हमारे न्यायिक कर्मचारी संघ, हमारे जो राजस्व, सभी जो न्यायालय है वो भी बंद है, पूरे रजिस्ट्री बंद है, हर प्रकार के जो कार्यालय है लगभग बंद है और पूरी हड़ताल हमारा 100% सफल है। बिल्कुल, क्योंकि अब कहीं ना कहीं परेशानी जो है वो यहाँ पर लोगों को उठानी पड़ रही है, फरियादों को उठानी पड़ रही है। आप भी न्यायालयीन कर्मचारी संघ से आए हुए हैं, किस तरह से न्यायालय का समर्थन यहाँ पर मिला है, न्यायालयीन कर्मचारियों का समर्थन है, वो काम प्रभावित कहीं ना कहीं हो रहा है, फरियादी परेशान हो रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत काम प्रभावित हो रहा है। सरकार इस दिशा में कुछ सोच नहीं रही है। आज चौथा रोज है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई ऐसा प्रस्ताव भी नहीं आया है, ना ही वो हुआ है। और पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में पूरे न्यायालयीन जो कार्य है पूरा ठप पड़ा हुआ है। सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए
न्यायालय से बहुत कार्य प्रभावित होता है, सामान्य कार्य नहीं है हम लोग का न्यायालय का। इस दिशा में सरकार को बहुत जल्दी आदेश प्रसारित करने का वो करना, सकारात्मक जो भी आदेश है हमारा प्रसारित करना चाहिए उनको। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो न्यायालयीन अधिकारी कर्मचारी हैं, इसके साथ ही तमाम जो अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन से जुड़े जो संगठन हैं वो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि इनकी जो वर्षों पुरानी लंबित मांग है डीए की, एचआरए की, वो यहाँ पर जारी किया जाए। उसी को लेकर इनका ये आंदोलन है और अपनी मांगों पर जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो यहाँ पर अड़े हुए हैं। बिल्कुल जितेंद्र, समझा सकता है कि यहाँ पर कर्मचारी तो अड़े हुए हैं लेकिन वहीं सरकार भी कुछ सख्त कार्रवाई करने के मूड में है। आप बने रहिए हमारे साथ, रुक कर लेते हैं स्टार का। स्टार, कर्मचारियों की हड़ताल का चौथा दिन है और कुछ निष्कर्ष निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जनता सबसे ज्यादा परेशान हो रही है। सरकार की तरफ से क्या रुख है और कहा यही जा रहा था कि कुछ सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है, तो क्या इसको लेकर के कुछ जानकारी आपके पास कि सरकार क्या कदम उठा सकती है? देखिए, कर्मचारियों की हड़ताल का चौथा दिन है और हकीकत सबके सामने है कि किस प्रकार से इस हड़ताल का असर हो रहा है। सरकारी कामकाज पूरी तरीके से ठप हो गए हैं। आम जनता के कामकाज परेशानी हो रही जनता कामकाज को लेकर, क्योंकि कार्यालय तक पहुंच रही है लेकिन उसके बाद भी खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बताऊँ, मैं इस वक्त स्वास्थ्य विभाग में मौजूद हूँ। जिम्मेदार अधिकारी तो यहाँ पर हैं लेकिन नीचे के कर्मचारी यहाँ पर कई नहीं मौजूद हैं और यहाँ पर भी लोगों को आकर वापस लौटना पड़ रहा है, भटकना पड़ रहा है। तो ये स्थिति लगभग हर विभाग की है। सरकार की तरफ से हालांकि कहा गया था कि वो कड़े कदम उठाएगी, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से भी कोई कदम उठाया नहीं गया है। जो वैकल्पिक व्यवस्था की बात की गई थी उससे इमरजेंसी के काम तो जारी है, लेकिन रोजमर्रा के आम जनता के कामकाज है उसको लेकर जनता को परेशान होना पड़ रहा है। तो वैसे में देखना है, क्योंकि कर्मचारी लगातार अड़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर और साफ कह दिए हैं कि वो पीछे नहीं हटेंगे और अपने आंदोलन के तहत आज मशाल रैली भी निकालने जा रहे हैं। तो अब सरकार क्या कदम उठाती है और कर्मचारी आगे किस बात पे होता है, बीच का रास्ता कुछ निकल पाता है, ये देखना होगा। लेकिन जब तक ये रास्ता निकलेगा तब तक जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लोगों को परेशान होना पड़ेगा। आप दोनों का ही शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए जितेंद्र और स्टार। कि कर्मचारियों की हड़ताल जारी है, आज हड़ताल का चौथा दिन है। डीए और एचआरए की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन अभी तक कर्मचारियों का जारी है और आज कर्मचारी मशाल रैली निकालेंगे। प्रदेश भर के जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में ये रैली निकाली जाएगी। इधर राजधानी रायपुर में बूढ़ा तालाब से रैली निकलेगी। आपको बता दें कि दिन भर धरना प्रदर्शन के बाद शाम को रैली निकालेंगे कर्मचारी। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पे मशाल रैली निकालेंगे कर्मचारी। भारतीय जनता पार्टी अपना पूर्ण समर्थन देती है लिखित। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश राज हमसे जुड़ गए। राजेश, आपसे जानना चाहेंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है और अब मशाल रैली निकालेंगे कर्मचारी। जी बिल्कुल, देखिए जिस जगह पे हम मौजूद हैं इसी जगह पे लगातार पिछले 4 दिनों से राज्य भर के सरकारी कर्मचारी अपना विरोध कर रहे हैं। राजधानी रायपुर का बूढ़ा तालाब धरना स्थल आप देखेंगे, पंडाल इनकी ऐसी ही बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद होते हैं। डीए और एचआरए की मांग को लेकर के ये आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि चौथा दिन है आज, अभी तक सरकार की ओर से कोई पहल नहीं हुई है, लेकिन ये भी अपनी मांग को लेकर के डटे हुए हैं और आज इनकी मशाल रैली भी निकलेगी। क्या है आज की प्लानिंग और किस तरह से विरोध जता रहे हैं? देखिए आज आंदोलन का चौथा दिन है। सरकार द्वारा इस आंदोलन को समाप्त कराने के लिए कोई पहल नहीं किए जाने से यह आंदोलन अनवरत जारी है। आज शाम को हम न्याय पाने के लिए एक मशाल रैली निकालने का निश्चय किए हैं कि हम उससे ध्यान आकृष्ट करेंगे कि हम इंतजार कर रहे हैं कि शासन इस गतिरोध को समाप्त करे। गतिरोध को समाप्त करने की बात हो रही है। विजय झा जी, आप लंबे समय से कर्मचारी राजनीति में सक्रिय रहे हैं, ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है? क्या सरकार को लगता है कि वो आपके आंदोलन के बगैर अपना कामकाज चला लेगी? सरकार जान रही है कि बिना हमारे काम नहीं चलेगा, पूरा काम प्रभावित है। 30 साल में पहली बार न्यायालयीन कर्मचारी हड़ताल पर हैं, तहसीलदार नायब तहसीलदार हड़ताल पर हैं। मैं कितने बताऊं, आपको खुद दिख रहा है पूरे प्रदेश में 100% आंदोलन है। सरकार को चर्चा करना चाहिए, सरकार को जिद्द में नहीं रहना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को भी मान सम्मान प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल, स्वास्थ्य से लेकर के आप स्कूल और दूसरे तमाम पीएचई से लेकर के विभाग प्रभावित हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग फेडरेशन से आप आते हैं,
बताएं कि वहां पे कितना प्रभाव पड़ा है, क्या अस्पतालों में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में किस तरह स्थिति है? देखिए, स्वाभाविक रूप से स्वास्थ्य विभाग में भी काफी प्रभाव पड़ा है। हमारे जो नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और विभिन्न कैडरों के लोग हैं, वो भी इस अनिश्चितकालीन आंदोलन में स्वस्फूर्त रूप से हिस्सा ले रहे हैं। और आप देखेंगे आज चौथे दिन कर्मचारियों की संख्या और बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। कर्मचारियों में भी आक्रोश है। हमारी पहल है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी मांगों पे गौर करें। सबसे बड़ी बात ये रही कि करीब राज्य बनने के बाद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि राज्य के तमाम जिला न्यायालय के कर्मचारी भी कामकाज ठप करके इस आंदोलन में है। जिला फेडरेशन, न्याय फेडरेशन से आप आते हैं, कोर्ट की क्या स्थिति है, वहां पे काम कितना प्रभावित हुआ है? कोर्ट में पूरी तरह काम प्रभावित है। मात्र न्यायाधीश और अधिवक्तागण ही कार्य कर रहे हैं। पूरे स्टाफ हमारे तृतीय चतुर्थ श्रेणी प्रशासनिक अधिकारी, न्यायालय उपाधीक्षक, अकाउंटेंट सभी हड़ताल पर है। और इसका असर पूरे 23 जिलों में है, पूरे तहसील न्यायालयों में है, जहाँ पूरी तरह काम ठप पड़ गया है और पेशी बढ़ रही है। बिल्कुल ये स्थिति है जाहिर तौर पे कि सरकार के कामकाज प्रभावित हो गए हैं। हालांकि अभी तक कोई पहल नहीं की गई है बातचीत की, इस गतिरोध को खत्म करने की, लेकिन कर्मचारी भी कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती वो इस आंदोलन बिल्कुल तो लगातार हड़ताल पर हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हड़ताल जारी रहेगी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।